तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में लैंगिक जनन पढ़ना शुरू किया था। उसमें भी नर जनन तंत्र पढ़ चुके हैं। आज हम इस क्लास में मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास मादा जनन तंत्र। देखिए, मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं? मादा में उपस्थित जनन भागों को मादा में उपस्थित जनन भागों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र कहते हैं। परिभाषा क्या बोली? देखिए, क्या बताइए? मादा मादा में उपस्थित जनन भागों को सम्मिलित रूप से मादा जनन तंत्र कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, मादा जनन तंत्र की परिभाषा हो गई और याद भी हो जाएगी आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें। अब देखिए, आपके मादा जनन तंत्र का डायग्राम देखिए, इसमें चित्र देखिए। मादा जनन तंत्र के अंदर क्या होता है? एक तो अंडाशय, ठीक है, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय और योनि, ठीक है, ये मुख्य भाग होते हैं। अब इन सभी को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मादा जनन तंत्र, देखिए, मादा जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। नंबर एक, प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। दूसरा, सहायक जनन अंग, ठीक है। अब देखिए, प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग किसे कहेंगे हम? प्राथमिक जनन अंग कहते किसे? वो देखें, प्राथमिक जनन अंग, देखिए, वे अंग जिन से जनन की क्रिया वे अंग जिनसे जनन की क्रिया होती है, अर्थात इनकी 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 कमी से जनन की क्रिया नहीं हो नहीं होती है या नहीं हो। जैसे जैसे देखिए, उदाहरण दीजिए, जैसे अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। ये क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। देखिए, ये क्या है? प्राथमिक जनन
अंग है। क्यों? क्यों है? क्यों? क्यों है भाई? देखिए क्यों? किस कारण है? क्योंकि देखिए, क्योंकि इसका कारण समझिए। क्योंकि इसमें क्या है, अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है और प्लस में हार्मोन बनते हैं। ये क्या है, मुख्य चीज है जनन की क्रिया के लिए। अगर अंडाणु नहीं बनेंगे तो जनन की क्रिया नहीं होगी। इसलिए अंडाशय को क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। और जो जनन के दूसरा है, कौन सा? देखिए दूसरा सहायक सहायक जनन अंग। देखिए इसकी परिभाषा क्या है होगी, इसकी परिभाषा देखिए। वे अंग वे अंग जो जो जनन जनन की क्रिया में सहायता सहायता करते करते हैं, उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, सहायक सहायक जनन जनन अंग कहते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कौन कौन से आएंगे इसमें, अंड वाहिनी, ठीक है, गर्भाशय, ठीक है, योनि, ठीक है, और सहायक ग्रंथियां ग्रंथि, ठीक है, ये चीजें इसमें आती है। अब चलें आगे, इतना समझ में आ गया। अब देखिए सभी अंगों को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर अन्य भागों को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अंडाशय। अंडाशय किसे कहते हैं, पहले पीडीएफ के अंदर लिखा है वो समझा देता हूँ, फिर आराम से फिर से समझाऊंगा। देखिए यह महिलाओं का मुख्य अंग होता है, अर्थात प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आकार और स्थान पर यह बादाम के आकार के दो अंग होते हैं जो पेट के नीचे निचले हिस्से या अर्थात उदर गुहा में दोनों तरफ होते हैं। यह गर्भाशय पेल्विक हिस्से से स्नायुओं द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, मुख्य कार्य, अंडाणु अंडाणु यहाँ हर महीने अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ हर महीने किसका निर्माण होगा, अंडाणुओं का निर्माण होता है। हार्मोन, देखिए यह महिलाओं के मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। कौन? अंडाशय। अब देखिए आगे देखिए, ग्राफियन पुट्टिकाएं, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें अंडाणु विकसित होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। देखिए क्या है, जो आपका ये क्या हो गया, इस प्रकार से आपका मादा जनन तंत्र है। देखिए ठीक है, ये क्या बन गया आपका, मादा जनन तंत्र, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपका क्या है, अंडा, इस प्रकार ये वाला भाग है। देखिए यही तो है मादा जनन तंत्र। अब देखिए इसके अंदर इस प्रकार से ये तीन आवरण हो गए। ठीक है, यार अब देखिए ये क्या है, ये वाले कौन सी है, अब देखिए
ये क्या है? अंडाशय। देखिए इसमें देखिए मादा जनन तंत्र के अंदर ये उदरगुहा में पाए जाएंगे और गर्भाशय के दोनों तरफ पाए जाते हैं। और कितनी, इनकी संख्या कितनी होगी? एक जोड़ी, एक ये वाला, एक ये वाला। अब देखिए हर एक महीने में यहाँ से अंडाणु बनेगा, एक महीने में तो ठीक है। दूसरे महीने में यहाँ से, दूसरे महीने के अंदर यहाँ से क्या बनेगा? अंडाणु। इस प्रकार से ये एकांतर क्रम में काम करते हैं। कौन? अंडाशय। और इन अंडाशय के अंदर हार्मोन भी स्रावित होते हैं। कौन कौन से? एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। और इसमें अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को देखो। अंडाशय में, अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया, क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। ध्यान रखना ये वाली, ठीक है। ये नोट्स के अंदर भी लिखी हुई, समझ में आ गया? चले आगे। अब देखिए दूसरा अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी समझते हैं पहले, नोट्स के अंदर लिखी हुई उस चीज को देखो फिर समझाता हूँ। देखिए क्या लिखी हुई है? अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक जाने वाली एक नली होती है। लंबाई, इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके मुख्य भाग कीप, ठीक है। पहला कौन सा होगा? कीप। यह अंडाशय के ठीक पास स्थित स्थित कीप के आकार का हिस्सा होता है। इसके किनारों पर अंगुलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें झालर कहते हैं। जो अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तो यह झालर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और इसके छेद को ओस्टियम कहते हैं। किसके छेद को? अंडवाहिनी के छेद को क्या कहते हैं? ओस्टियम, तुम्बिका। कीप के आगे का चौड़ा हिस्सा तुम्बिका कहलाता है। आमतौर पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन, ठीक है, निषेचन इसी हिस्से में होती है। सक्रीण पथ है। यह गर्भाशय के पास का बहुत पतला और सकरा रास्ता होता है जिसे गर्भाशय से जुड़ा होता है। कौन? अंडवाहिनी, ठीक है। अरे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? देखो अभी हमने इस प्रकार से डायग्राम बनाया है, ठीक है। एक तरफ का बनाता हूँ। अब देखिए इस प्रकार से हमने ये डायग्राम बनाया है। किसका? गर्भाशय, मादा जनन तंत्र। ये क्या हो गई? अब देखो यहाँ पर क्या था आपका? ये देखो पूरा देखो, ये तो हो गया अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। अब देखो ये वाली क्या हो गई? झालर। और ये वाली कौन सी होगी? तुम्बिका, ठीक है। ये क्या है? तुम्बिका। और ये क्या, कौन सा भाग आ गया है आपका? ठीक है, ये अंडवाहिका, ठीक है। ये तीन भागों में, ठीक है। और इन सभी को अंडवाहिनी कहते हैं, तीनों को सम्मिलित रूप से। ये बात है। आगे देखिए अगला गर्भाशय। क्या पढ़ेंगे? गर्भाशय। अब देखिए इसे आम भाषा में बच्चादानी भी कहते हैं। आकार देखिए, यह उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार एक खोखला और पेशीय अंग होता है। कैसा होता है? खोखला होता है और पेशीय अंग होता है। कौन सा जा सकता है? ये कैसा अंग होता है? पेशीय अंग होता है। अब देखिए गर्भाशय के भाग देखिए। गर्भाशय के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। वो सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा होता है? गर्भाशय फंडस। और बीच वाला मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? गर्भाशय काय, ठीक है। और सबसे सकरा नीचे वाला हिस्सा कौन सा होता है? गर्भाशय गिरवा, ठीक है। नीचे का सकरा हिस्सा जो एक नली के जरिए योनि में खुलता है, यह नली जन्म के समय ब्रथ कैनाल बनाती है। क्या बनाती है? ब्रथ कैनाल, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए गर्भाशय गिरवा, इतना हो गया। अब देखिए आगे गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक है। गर्भाशय तीन परतों से बना होता है। सबसे बाहर की परत होती है जिसे हम पेरीमीट्रियम कहते हैं या बाह्य गर्भाशय भित्ति कहेंगे।
और फिर दूसरी होती है मायोमीट्रियम जो मध्यम भित्ति होती है, सबसे अंदर एंडोमीट्रियम होती है। ठीक है, ये सबसे बाहर की होती है कौन सी, पेरीमीट्रियम। ठीक है, और मायोमीट्रियम ये क्या होती है, बीच का मध्य भाग होता है, पेशीय होता है जो बच्चे के जन्म लेने में मदद करती है, क्योंकि इस पेशीय युक्त होने के कारण इसमें क्या होती है, संकुंचन होता है, जिससे क्या होता है गर्भाशय के अंदर संकुंचन होगा, जिससे बच्चे को बाहर निकलने के समय, निकालने या जन्म के समय क्या होगा, उस बच्चे को धक्का लगता है और जिससे बच्चा बाहर की ओर आता है। देखिए फिर एंडोमेट्रियम, यह सबसे मुख्य भाग होता है, क्योंकि इस से ही एक बच्चा अपरा के द्वारा जुड़ा होता है, और इस एंडोमेट्रियम, ठीक है, मादा के अंदर मासिक चक्र के समय क्षतिग्रस्त होता है और पुनः निर्मित होता है, ध्यान रखना। इसलिए ये मुख्य भाग है, ध्यान रखना ये चीज भी। मासिक चक्र के अंदर पूछा जा सकता है, मासिक चक्र के अंदर कौन सी परत टूटती है और कौन सी वापस बनती है, तो कौन सी, एंडोमेट्रियम, ध्यान रखना। चले आगे, अब देखिए योनि, अगला भाग कौन सा, योनि। अब देखिए योनि, यह है गर्भाशय शुरू होकर शरीर के बाहर तक जाने वाली एक पेशीय नलिका है। कैसी है, पेशीय नलिका, ध्यान रखना। कार्य देखिए, यह संभोग के लिए मैथुन मार्ग और शिशु के जन्म के समय मार्ग का काम करता है, सुरक्षा। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो लैक्टिक अम्ल बनाकर योनि को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे संक्रमण से बचाया जाता है। अब देखिए क्या है, योनि छद। योनि का बाहरी द्वार एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से ढका होता है, जिसे हाई हाइमन हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमन। हाइमन का मतलब योनि छद कहते हैं। यह खेल कूद, साइकिल चलाते या भारी काम करते समय टूट जाती है, ध्यान रखना। कौन, योनि छद। ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे, आगे देखिए अगला भाग, भंग सेप। ये क्या है, जो नर के अंदर शीशन भाग होता है उसी के समान ये भाग होता है मादा के अंदर, और ये भारी जननांग होता है। जिस प्रकार इसके आकार किसके समान होता है, अंगुली के समान होता है, या शीशन के नर में शीशन होता है उस अंग के समान होता है। कौन, भंग सेप। देखिए यह बाह्य जनन अंग के ऊपर हिस्से में स्थित एक छोटी और अत्यंत संवेदनशील संरचना होती है। ठीक है, ये क्या होती है, जो महिला होती है उसे संभोग के समय उत्तेजित करने में मदद करता है, संभोग के लिए प्रेरित करता है। ये वाला भाग कौन, भंग सेप। यह पुरुषों के लिए के पुरुषों के समजात होती है, किसके, पेनिस। ठीक है, ठीक है, किसके, पेनिस या लिंग या शीशन के समान होती है, क्योंकि इसमें भी उत्तेजना की क्षमता होती है। देख लो, तभी मैंने बताया था ना, मासिक जो सॉरी संभोग के समय या मैथुन के समय ये महिला को उत्तेजित करता है। कौन, भंग सेप। ठीक है, आगे देखिए चैप्टर का लास्ट बिंदु, स्तन ग्रंथि। यह मादा जनन तंत्र का सहायक अंग है जो शिशु के पोषण के लिए महत्व है। बनावट देखिए, प्रत्येक स्तन के अंदर 15 से 20 ग्रंथियों वाले हिस्से लोब होते हैं, जो अंगूर के गुच्छों की तरह हैं, दुग्ध कोशिकाएं बनाती हैं। यहाँ दुग्ध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है। अब देखिए कोलोस्ट्रम, प्रसव के तुरंत बाद शुरुआती कुछ दिनों तक स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा और पीला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है, जो नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है। ठीक है, ध्यान रखना। जो कौन,
कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम ये क्या होता है? पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का। और कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और इसमें प्रतिरक्षी पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, जो बच्चे को किसको बच्चे बच्चे को रोगों से रोगों से बचाता बचाता है। ध्यान रखना। आज की क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें और हमारे को सपोर्ट करें, जिससे आपकी क्लास को और बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो